आज सुबह जनरल बस स्टैंड जम्मू में 11:30 बजे एक धमाका हुआ। इस धमाके में 26 लोग जख्मी हुए हैं। 26 लोगों में से 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। इस धमाके के बाद आईजीपी जम्मू मनीष सिन्हा स्पॉट पर पहुंचे और उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए ये कहा कि ये ग्रेनेड ब्लास्ट था। जब उनसे ये पूछा गया कैसे किया गया, क्या लग रहा है आपको, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर यह कहा कि ऐसा लग रहा है कि इसको शायद बस के नीचे से रोल किया गया है, रोल करके इस ग्रेनेड को फेंका गया है, जिसके बाद धमाका हुआ। हकीकत क्या है वो तो आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगी, क्योंकि फॉरेंसिक टीम्स इसमें पुलिस की काम कर रही हैं, डॉग स्क्वाड पुलिस का काम कर रहा है, इंटेलिजेंस विंग काम कर रही है। और ये भी अब साफ हो चुका है कि हाँ, इंटेलिजेंस विंग ने, सीआईडी डिपार्टमेंट ने भी ये कहा था कि आतंकी जो हैं वो बस स्टैंड के इलाके को स्ट्राइक कर सकते हैं या जम्मू में किसी भी तरीके से डिस्टर्बेंस करने की कोशिश कर सकते हैं। मगर इस वक्त स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आप तक ये खबर पहुंचाना ज़रूरी है कि 26 लोग जो ज़ख्मी हुए हैं उसमें 8 जम्मू के आम नागरिक हैं, आम शहरी हैं, 11 लोग कश्मीर घाटी के आम नागरिक, आम शहरी हैं और 6 लोग वो हैं जो भारत के अलग विभिन्न भागों से जम्मू आए थे, किसी भी काम की वजह से जम्मू आए हुए थे और जम्मू में ठहरे हुए थे, वो लोग भी इन जख्मियों में शामिल हैं। तो साफ हुआ कि इस आतंकी हमले का निशाना आम भारतीय नागरिक था और आतंकियों ने बस स्टैंड के इलाके को क्यों चुना, मकसद असल में क्या है, और पहले भी 2 बार इसी इलाके में ग्रेनेड थ्रो क्यों किए गए, इन तमाम बातों पर बात करेंगे। लेकिन पहले आपको सुबह के वो दृश्य दिखाते हैं जिस समय 11:30 बजे ये ग्रेनेड हमला हुआ। इसके फौरन बाद जो लोग जख्मी हुए वो क्या कुछ कह रहे थे और पुलिस किस तरीके से इन जख्मियों को जीएमसी पहुंचाने का काम कर रही थी। आइए पहले आपको वो दृश्य दिखाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आखिरकार आतंकवादी बार बार जम्मू में ऐसी नापाक हरकतें कर क्यों रहे हैं। गाड़ी कहाँ है? मर जाएंगे गाड़ी क्यों निकाले, आगे पीछे हिल रहे, चले मगर के हिल रहे हैं, पुलिस मर जाएंगे ऐसे। ये तुम ठीक हो ना? चल चला यार। पता नहीं सबके ने धमाका हो गया, हमने सुना ही रेलवे की गाड़ी चला के फोन के डब्बे पे चला चला आप लोग चलो, आप पीछे ही हो, सर पीछे चले कितने दिया तो आपने ये दृश्य देखे। अब इन दृश्यों के बाद आप तक जानकारी पहुंचाते हैं कि जख्मी में कौन कौन है। ये जो लिस्ट बिल्कुल हमारे सामने है। गौहर अहमद भट्ट सन ऑफ गुलाम अहमद भट्ट आरो काजीगुंड,
मुश्ताक अहमद सन ऑफ अब्दुल खालिक आरो काजीगुंड, सतपाल सन ऑफ अननोन एज 35 ईयर्स, तारिक अहमद भट्ट सन ऑफ अब्दुल सलाम भट्ट आरो काजीगुंड, शाकिर अहमद सन ऑफ गुल मोहम्मद मलिक आरो कुलगाम, गुलफाम सन ऑफ इकराम आरो बुद्धि हरिद्वार, शाकिर सन ऑफ बशीर अहमद, बनारसी लाल सन ऑफ शंकर दास जहरकोटली से हैं, बिलाल सन ऑफ गुलजार आरो काजीगुंड, अननोन मेल 20 साल की उम्र है कुलदीप सिंह, ये परगवाल के हैं, निशा वाइफ ऑफ कुलदीप सिंह ये भी परगवाल की हैं, सुखलाल सन ऑफ दरशूराम छत्तीसगढ़ के, शमशेर अहमद सन ऑफ मोहम्मद हुसैन आरो रजौरी, मोहम्मद मोहन सिंह सन ऑफ भगवान सिंह आरो मीरन साहब, चुन्नी लाल सन ऑफ शिवराम आरो हरियाणा पंजाब, साहिल सन ऑफ बशीर वानी आरो काजीगुंड, मोहम्मद फरीद सन ऑफ मोहम्मद सलामदीन आरो बिहार, हरजीत सिंह सन ऑफ जागर सिंह आरो गुरदासपुर, निसार अहमद सन ऑफ अब्दुल कासिम आरो अनंतनाग, अहमद सन ऑफ अब्दुल माकिब आरो बिहार, तौसीफ अहमद सन ऑफ गुलजार अहमद, राजेश कुमार सन ऑफ शेर सिंह बनी बसोली से हैं, तौसीफ कुलगाम से हैं, राजेश कुमार सन ऑफ शेर सिंह बनी बसोली से हैं, जमील अहमद सन ऑफ मोहम्मद सादिक पुंछ से हैं, दानिश अहमद चौपान सन ऑफ नज़ीर अहमद चौपान बांडीपुरा से हैं, अब्दुल हमीद सन ऑफ अली मोहम्मद चौपान ये कुलगाम से हैं। तो ये वो 26 लोग हैं जो इस ग्रेनेड धमाके में, सुबह जो ग्रेनेड धमाका जनरल बस स्टैंड के बाहर हुआ, उस ग्रेनेड धमाके में ये 26 लोग जख्मी हुए हैं। तो साफ तौर पर दिखता है इस लिस्ट से, साफ तौर पर ये आतंकी हमला दर्शाता है कि आतंकियों का असल मकसद जम्मू में हालात ख़राब करना है। जम्मू के आंतरिक हालात को ख़राब करके फ़ौज जो इस वक्त बॉर्डर पर खड़ी है और पाकिस्तान को सबक सिखाने के मूड में है, उस फ़ौज को आंतरिक हालात को ठीक करने में किसी तरीके से इन्वॉल्व करना है। लेकिन आपको और मुझे इस साजिश को समझना होगा और इस साजिश को नाकाम भी बनाना होगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जनरल बस स्टैंड जम्मू पर तीसरा हमला है। सवाल खड़ा करता है जम्मू पुलिस पर भी कि जम्मू पुलिस ने पहली बार जब हमला हुआ तो क्या किया, दूसरी बार जब हुआ तो क्या किया, और आज तीसरी बार हुआ है तो जम्मू पुलिस अब क्या करेगी। चूक है। हम समझ सकते हैं कि आतंकवादी जैसा कि आप जानते हैं कि आत्मघाती हमला हो या आतंकवादियों की इस तरह की कोई शरारत हो, इन दोनों चीज़ों को रोकना पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आतंकवादी यहाँ तक पहुँचे कैसे, किसने उनकी मदद की, कौन लोग उनकी मदद करते हैं और किन लोगों की मदद से वो ये इस तरह के आतंकी और कायराना हरकतें करते हैं, इन तमाम चीज़ों को बेनकाब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जम्मू में तीसरी बार हुआ और हुआ भी जनरल बस स्टैंड पर है। यानी मकसद साफ है कि आम आदमी यानी आपको पता है कि जनरल बस स्टैंड के ऊपर रश होता है, जम्मू के लोगों का, कश्मीर के लोगों का, पंजाब के लोगों का और देश के विभिन्न भागों से जो लोग जम्मू कश्मीर आते हैं उनका तांता वहाँ पे लगा होता है। भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है और हमने देखा है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ब्लास्ट करना, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ग्रेनेड हमले करना, ये आतंकी आज से नहीं, इस तरह की कायराना हरकतें वो सालों से करते आ रहे हैं। तो आज भी इस कायराना हरकत के, जैसे मैंने आपको बताया, मकासद बिल्कुल साफ है, मकसद बिल्कुल क्लियर है। एक, इंटरनली जम्मू को डिस्टर्ब करना, दो, यहाँ की इकॉनमी को नुकसान पहुंचाना, और तीन, पूरी कोशिश ये करना कि किसी तरीके से जम्मू में कम्युनल टेंशन पैदा किया जाए। आप लोगों को सतर्क रहना होगा, सतर्क हर उस चीज़ से और हर उस व्यक्ति से रहना होगा जो आपको लगता है कि पाकिस्तान का समर्थन करता है, पाकिस्तान के मंसूबों को जम्मू कश्मीर में कामयाब बनाने में पाकिस्तान की मदद करता है। आम नागरिक सामने आएगा तो जम्मू कश्मीर पुलिस का काम आसान होगा इन आतंकियों को ढूंढने का, और ढूंढकर इनको सजा देने का काम भी तभी आसान हो सकता है जब आम नागरिक जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर काम करे और वो इंफॉर्मेशन, यानी ये व्यक्ति जिसने ये हरकत की है कौन है, आया कहाँ से, बस स्टैंड पहुंचा कैसे, ग्रेनेड थ्रो कैसे किया, ये तमाम चीज़ें, सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है। तो उम्मीद है जम्मू पुलिस सीसीटीवी फुटेज पर काम करेगी और इन कायरों को जल्द से जल्द बेनकाब करेगी और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। तो अभी आप तक हम ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। 26 लोग इसमें जख्मी हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला, उनके नाम भी मैंने आपके लिए पढ़ दिए।
क्योंकि आप लोग देश के विभिन्न भागों में रहते हैं, कोई जम्मू में है, कोई कश्मीर में है, कोई पंजाब में है, कोई बिहार में है, तो सब तक इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी पहुंचे कि आपका, अगर इनमें से आपका कोई परिजन है, आपका कोई भाई है, आपका कोई बेटा है, आपका कोई जानकार है, तो आप जीएमसी जम्मू को कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जम्मू के प्रशासन को कांटेक्ट कर सकते हैं, इसमें डिवकॉम को कांटेक्ट कर सकते हैं, डिप्टी कमिश्नर को कांटेक्ट कर सकते हैं, एसएसपी जम्मू को कांटेक्ट कर सकते हैं।